नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत एक बड़ी खबर से। बिहार में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। बिहार में 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी है। पहले 15 मई तक ये लॉकडाउन लगा था। अब इस लॉकडाउन में 10 दिनों का और विस्तार किया गया है, यानी 25 मई तक अब लॉकडाउन जारी रहेगा। तो बिहार में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है और लॉकडाउन के सकारात्मक नतीजे भी आ रहे हैं, मामले कम भी हो रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि अभी सख्ती बरती जाए और नियमों का कड़ाई से पालन हो। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा कि आज सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गई। लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है, इसलिए बिहार में अगले 10 दिन अर्थात 16 से 25 मई 2021 तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। यह सीएम नीतीश कुमार का ट्वीट कर उन्होंने जानकारी दी। और सूत्रों के हवाले से खबर, लॉकडाउन में दुकान खुलने का समय बदल सकता है। शहरी इलाकों में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का समय हो सकता है, जबकि ग्रामीण इलाकों में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक का समय हो सकता है। इस बार नियमों में और भी बदलाव संभव हैं। कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस मामले की पूरी जानकारी दी जाएगी। क्या बदलाव किए जा रहे हैं, अब इस लॉकडाउन में दुकान खुलने के समय में क्या बदलाव होगा। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक शहरी इलाकों में सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक दुकान खुले रहेंगे, जबकि ग्रामीण इलाकों में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकान खुले रहेंगे। लेकिन इस पर मुहर लग सकती है बस कुछ ही देर में। ने बड़ा फैसला करते हुए 25 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है, यानी कि जो 15 मई तक लॉकडाउन किया गया था अब उसे बढ़ाकर 25 मई तक कर दिया गया और इसमें कई सारे संशोधन भी हुए हैं। अब तक जो 7 से 11 का छूट दिया हुआ था लॉकडाउन की अवधि में, अब शहरी इलाकों में 6 बजे से 10 बजे तक होगा और ग्रामीण इलाकों में 8 बजे से 12 बजे तक। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के सड़कों की, जो बिहार सरकार ने बदलाव किया। इसके अलावा सरकारी कोविड अस्पतालों में मरीजों के अटेंडेंट के लिए सामुदायिक किचन भी खोला जाएगा। तो ये एक बड़ा फैसला है। कई सारे और फैसले किए गए हैं, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये तमाम फैसले बिहार सरकार ने सोच समझ कर लिया है। चूंकि बिहार में लगातार कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या घटती जा रही है, तो इसी वजह से देखते हुए बिहार सरकार ने फैसला किया है कि कोरोना के दौरान जो लॉकडाउन की अवधि है उसे बढ़ाई जाए। और यही वजह है कि 25 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है और शहरी इलाकों में जो छूट दिया गया था, जो पहले 7 से 11 तक, और फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें, उसे घटाकर 6 से 10 कर दिया गया और ग्रामीण इलाकों में जो 7 से 11 था उसे घटाकर 8 से 12 कर दिया गया, यानी कि अवधि वही 4 घंटे रहेगी लेकिन समय का परिवर्तन किया गया है। तो ये बड़ा फैसला है, लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है और बिहार सरकार को पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की जो मरीजों की संख्या जो घटती जा रही है, इस लॉकडाउन से और भी बड़ा फायदा होगा और कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सकेगा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। लॉकडाउन बढ़ाए जाने के मसले पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान कुछ नियमों में फेरबदल की भी तैयारी है, जिसकी जानकारी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की ओर से दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से ही कोरोना की दर में कमी आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ बैठक किए थे और उन्होंने अपने ट्वीट के द्वारा इसकी जानकारी भी दी है कि 16 मई से 25 मई तक लॉकडाउन को विस्तारित किया गया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है, वो सभी जिला पदाधिकारियों से राय ली है और उस राय के आलोक में वो अपनी बैठक में निर्णय लेंगे कि इसको किस तरह से लागू किया जाए और किन चीजों को खुला रखा जाए, किन चीजों को बंद रखा जाए। ये सारा निर्णय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप लेगा और मुझे लगता है कि आज उसकी घोषणा भी करेंगे। लगता था कि लॉकडाउन के कारण
कोरोना पर काबू पाया गया है। हाँ, निश्चित रूप से देखिए ये एक अच्छा संकेत है। हम लोग तो मर्माहत हैं, हमारे कई बिहार के लोग काल कलवित हो गए, लेकिन जो लॉकडाउन का जो निर्णय लिया गया उसका एक अच्छा परिणाम दिखना प्रारंभ हो गया है। और इसी आलोक में जो राय बनी है कि इसको विस्तारित करके 25 मई तक हम इस का जो संक्रमण को रोकने में सफल हों, जिससे कि बिहार वासी इस तरह के संक्रमण से मुक्त होकर अपने जीवन को चला सके। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार में एनएचएम कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। पटना हाईकोर्ट की नोटिस के बाद हड़ताल खत्म की गई है। एनएचएम कर्मी शाम 6 बजे से काम पर लौटेंगे। हाईकोर्ट ने कर्मियों की मांगों को जायज बताया है और सरकार को 4 हफ्ते की मोहलत दी है। 4 हफ्ते में एनएचएम कर्मियों की मांगें पूरी करने का निर्देश दिया गया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 23 जून को होगी। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, सरकार के पास 4 हफ्ते का मोहलत है, लेकिन बिल्कुल देखिए, जिस तरह से अभी हाईकोर्ट ने अभी संज्ञान लिया है पूरे मामले पर और सुनवाई की है, तो निश्चित रूप से सरकार की चुनौतियां तो बढ़ गई है, लेकिन मरीजों के लिए बड़ी राहत की बात है कि जिस तरह से टीकाकरण केंद्र से लेकर जो आइसोलेशन सेंटर है या फिर जो वैक्सीनेशन या फिर जो कोरोना जांच केंद्र है वो प्रभावित हो रहा था, तो ऐसे में सभी 26,000 कर्मी शाम 6 बजे से काम पर लौट जाएंगे। जो भी निजी अस्पताल है या फिर सरकारी अस्पताल है, जो भी केंद्र बनाए गए वहां पर ये कर्मी काम पर लौट जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अब सरकार के लिए मात्र 4 हफ्ते की मोहलत दी गई है कि सभी संविदा कर्मियों की जो मांगे हैं उन मांगों पर सरकार को विचार करना होगा। हाईकोर्ट ने मांगों को जायज बताया है और कहा है कि ये समय आपदा की घड़ी है, आप तत्काल काम पर वापस लौट जाइए, मरीजों के हित में होगा, लेकिन सरकार 4 हफ्ते में इनकी मांगों को पूरा करे। तो निश्चित रूप से 4 हफ्ते में देखना होगा कि सरकार अब जो संविदा कर्मियों की मांग है, बीमा और स्वास्थ्य बीमा के साथ जो 50 लाख रुपए की जो केंद्र सरकार की तरफ से जो राशि दी जाती है, अनुग्रह राशि, तो उस तर्ज पर जो राज्य सरकार है इसमें क्या कहीं ना कहीं जो सौगात दे पाती है। जी सुमित। चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश इस जानकारी के लिए। फिलहाल कम से कम मरीजों के लिए राहत, और सरकार को जरूर 4 हफ्ते में एनएचएम कर्मियों की मांगें पूरी करनी होगी। बिहार में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है, लेकिन पटना के लोग कैसे लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, देखिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। राजधानी पटना में एक बार फिर से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ती हुई दिख रही है। देखिए 11 बजे लॉकडाउन लागू हो जाता है, लेकिन उसके बाद की ये तस्वीर देखिए, पटना के इनकम टैक्स चौराहे से ये तस्वीर देखिए, गाड़ियों का लंबा काफिला यहाँ दिख रहा है। कई गाड़ियाँ जो है यहाँ पर दिख रही हैं और ये देखिए जो बाइकर्स हैं, कितनी भारी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर सड़कों पर दिख रहे हैं और लग नहीं रहा है कि वाकई में राजधानी पटना में लॉकडाउन भी है। और इतनी भारी संख्या में अगर लोग आएंगे तो निश्चित तौर पर लॉकडाउन को लेकर सवाल खड़ा होना लाजमी है। हर एक के पास अपने दावे हैं और पुलिस जो है वो फिलहाल यहाँ पर एक्टिव दिख रही है। तस्वीरों में देखिए जो पुलिसकर्मी हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं, गाड़ियों को रोका जा रहा है और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है जो लोग हैं। और तस्वीरों में देखिए यहाँ पर लगातार जो पुलिस अफसर हैं वो रोक रहे हैं गाड़ियों को। आप तस्वीरों में देखिए लगातार, देखिए ये वाकई में ये हैरान कर देने वाली तस्वीर है। ये क्या देख रहे हैं? एकदम उल्लंघन हो रहा है, बिल्कुल जो लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है। बिल्कुल उल्लंघन कर रहा है, सरकार को कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई उल्लंघन बिल्कुल कर रहा है, कोई प्रतिपालन नहीं कर रहा है। कितना रोकेंगे? मार खाएंगे हम लोग, बोलता है बेसी बोलेगा तो मार के बर्बाद कर देंगे। वासुदेव शाह हैं और ये अपनी पीड़ा बता रहे हैं। फिलहाल जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो पुलिस अधिकारी हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, भारी भीड़ राजधानी पटना में। और ये तस्वीर कई सवाल खड़े करती है। प्रशासन में बैठे लोग भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल है कि पटना के लोग समझने को तैयार क्यों नहीं है कि ये लॉकडाउन अगर उनके लिए लगाया गया है, उनके परिवार की सुरक्षा के लिए, तो उन्हें पालन करना चाहिए। उल्टे पुलिस को धमकाते हैं और पुलिस को भी जरूरी है अगर ऐसे लोग नहीं मान रहे हैं तो सख्ती से ऐसे लोगों से निपटे। खबर समस्तीपुर से। समस्तीपुर सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। इमरजेंसी वार्ड में आदर्श नगर मोहल्ले के एक शख्स को इलाज के लिए लाया गया।
डॉक्टरों के मुताबिक अस्पताल लाने से पहले उसकी मौत हो चुकी थी, लिहाजा परिजनों को उसे ले जाने को कहा गया। उसके बाद मृतक के परिजनों ने मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा और जारी नहीं होने पर हंगामा करने लगे। डॉक्टरों और कर्मियों से बदसलूकी की, वार्ड से रजिस्टर से लेकर भागने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस को मामला शांत कराने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। खानदान से मेरे पापा जी का डेथ हो गया, हम लोग रो रहे हैं तो बोल रहे हैं ये सब अंदर गई, हम उसी के परिवार से हैं, ये सब बोली तो बाहर निकलिए, डांट के भगा रहे हैं। तो हम बोलती है मेरे परिवार के, तो सब लाठी उठी लेके बुलाया, बोलता है इसको बाहर निकालो। हमको पकड़ लिया, ये सब बोले क्यों पकड़ लिया, तो उसको मारने लगा है सबको। हमको पकड़ लिया था बना की, तो उसको मारने लग गया, झोटा पकड़ के मारा है उसको। हम भी यार BHU के डॉक्टर है यार, फाइनल ईयर के मेडिकल स्टूडेंट है, ऐसे मारा यार। हम जानते हैं डॉक्टर में क्या पेशेंस होता है। कटिहार सदर अस्पताल में वेंटिलेटर सिस्टम चालू हो गया है। साथ ही यहां पर ICU में 5 वाईपेप मशीन लगाया गया है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होने वाले मरीजों को सहूलियत होगी। जो मरीज ऑक्सीजन खींच नहीं पाते हैं उन्हें वाईपेप मशीन के जरिए ऑक्सीजन सीधे शरीर में फ्लोर कराया जाता है। जिला प्रशासन के मुताबिक डिप्टी CM की पहल पर यह व्यवस्था चालू की गई है। कारगर मशीन है, उन पेशेंट्स में ये यूज़ होता है जिनमें सांस लेने की क्षमता थोड़ी कम होती है। तो नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर से वो सांस जो ठीक से ले पा रहे हैं उनके लिए ऑक्सीजन सप्लाई होता है, और जो बिल्कुल नहीं ले पाते उनके लिए वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। किंतु वैसे लोग जिनका फेफड़ा कमज़ोर हो जाता है कोविड के कारण या किसी अन्य कारण से, और वो सांस खींच नहीं पाते हैं पूरी तरह से, तो ये मशीन ऑक्सीजन हाई फ्लो में उनके नाक में डालती है। मुंगेर में तारापुर प्रखंड के अफजल नगर पंचायत के खुदिया गांव के लोग ना तो कोरोना जांच कराना चाहते हैं और ना ही कोरोना का वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। पंचायत के मुखिया के मुताबिक सैकड़ों लोग सर्दी खांसी और बुखार से पीड़ित हैं, लेकिन जांच कराने को तैयार नहीं हैं। करीब 10 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इधर चिकित्सा पदाधिकारी का कहना है कि कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, इसमें तेजी लाया जाएगा। उसके बावजूद भी लोग यहां ना तो टीका लेने के लिए तैयार है और ना ही जांच कराने के लिए तैयार है। इसका कारण यह है कि आए दिन अखबार में, टीवी पर और सोशल मीडिया पर दिग्भ्रमित करने वाला न्यूज वायरल होता है। वो मैंने 2-3 टीम मैंने लगाया था क्षेत्र के लिए, लेकिन कुछ टीम के जो लैब टेक्नीशियन हैं, कुछ ANM हैं, जो आशा कार्यकर्ता हैं, कुछ मेरे मेल कर्मचारी हैं, वो लोग कोरोना से पॉजिटिव हो गए, जो कि होम आइसोलेशन में। फिर भी मैं टीम को लगातार प्रयास कर रहा हूं कि जैसे ही वो ज्वाइन होम आइसोलेशन से बाहर आती हैं तो मैं उसका फिर से टीम बनाकर क्षेत्र में भेजना शुरू कर दिया हूं। खबर आरा से। आरा में ATM के साथ जालसाजी करने वाले की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। लोगों ने उसे शिवगंज स्थित ATM में हेराफेरी करते पकड़ लिया, जिसके बाद पिटाई कर दी। हालांकि बाद में पुलिस ने जानकारी मिलते ही उसे गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि ये जालसाज पैसा निकालने वाले ग्राहकों का ATM चेंज कर अवैध निकासी किया करते थे। खबर बांका से, जहां नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। पिलुआ जंगल से अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है। बरामद विस्फोटक करीब 1 क्विंटल के करीब है। नक्सलियों ने विस्फोटक को जमीन के अंदर छिपा कर रखा था। SSB और जिला पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में सफलता मिली है। मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। हर आदमी ये जानना चाह रहा है कि आखिर बाढ़ और कोरोना काल में एक मसीहा की तरह लोगों की मदद करने वाले पप्पू यादव को क्यों और किस मामले में गिरफ्तार किया गया। प्रेम विवाह का विरोध कर हंसे पप्पू यादव। 32 साल पुरानी गलती पप्पू पर पड़ी भारी। देख लेने की धमकी देना बन गया गुनाह। साथी को अगवा करना बन गया अपराध। 32 साल पुराने केस का
पोस्टमार्टम। न्यूज 18 पर केस के सूचक और गवाह। जो सच्ची आवाज को रोके वो दीवार गिरेगी। मुरलीगंज थाना कांड संख्या 989। 32 साल बाद पप्पू यादव के लिए गले की फांस बन गई है। युवा अवस्था में छात्र जीवन में साथियों के मामूली विवाद ने अपहरण तक का रूप ले लिया और जो आज पप्पू यादव के लिए बड़ा मुश्किल पैदा कर रहा है। मामला 32 साल पुराना है। इस अपहरण की पटकथा मुरलीगंज के इसी केपी कॉलेज में लिखी गई थी। कथित तौर पर अपहरण की पटकथा पप्पू यादव ने लिखी थी। पप्पू यादव अपने एक साथी के प्रेम विवाह से नाराज थी। इसे लेकर इसी केपी कॉलेज के मैदान में दोनों में विवाद हुआ था। बातों बातों में पप्पू यादव ने इसी मिडिल चौक से अपने दो साथियों को गाड़ी में बैठाकर अगवा कर लिया। 2 दिन बाद उन्हें छोड़ भी दिया, लेकिन थाने में केस दर्ज हो चुका था। 32 साल पहले जिस शैलेंद्र यादव ने अपने साथियों के अपहरण की सूचना पुलिस को दी, वो भी मानते हैं कि वो एक गलत फहमी थी। तो हमको हुआ मतलब यह किडनैपिंग मामला है, किडनैपिंग कर लिया। हमने जाके थाना में सूचना दे दिया। इस सूचना के दौरान मतलब फिर पुनः 2 रोज के बाद ये सब उमा यादव और राम कुमार यादव फिर पुनः लौट आया। मतलब पता चला कि यह मजाक था। इस केस के गवाह रह चुके कृत्यानंद यादव का कहना है कि आपसी विवाद में अपहरण की वो घटना हुई थी, जिसमें बाद में दोनों पक्षों में मेल मिलाप हो गया। दोनों के बीच में आपस में बैठ करके और कोर्ट में जा करके जो है सो मेल पिटीशन लगाया गया। एक नहीं 2 बार कोर्ट में मेल पिटीशन लगाया गया है। और हाथ की कहानी नहीं है, या 30, 32, 34 साल पूर्व की कहानी है। और इसके बाद भी आज तक हम लोगों को ये पता भी नहीं था कि जो केस अभी तक वो पेंडिंग चल ही रहा है। 32 साल पहले जिस समय अपहरण की ये घटना हुई, उस समय केपी कॉलेज के प्रोफेसर रहे नागेंद्र यादव कहते हैं कि ये मामला तो उसी समय खत्म हो चुका है और इसे फिर से जिंदा करना गलत है। यह आश्चर्य का विषय है कि कोरोना काल में जो अपनी सेवा प्रदान कर रहे थे और उन्हें इस प्रकार से अरेस्ट कर लिया जाना यह दुखद है। पप्पू यादव कई बार चुनाव लड़े, लेकिन पप्पू यादव की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। पप्पू यादव बाढ़ और कोरोना काल में लोगों की मदद करते रहे, लेकिन मधेपुरा पुलिस उन्हें फरारी घोषित करती रही। ये सारे सवाल हैं जो सरकार और सिस्टम से पूछे जा रहे हैं। यह सवाल सिर्फ न्यूज 18 का नहीं है, यह सवाल हर लोगों के जुबान पर है। अब देखना यह है कि सरकार 32 साल बाद इस पुरानी केस में क्या नया रुख लेती है और पप्पू यादव कब तक सलाखों के पीछे रहते हैं। मध्यप्रदेश से न्यूज 18 के लिए तुरबसु की रिपोर्ट। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सियासत जारी है। बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को कानूनी कार्रवाई बताया। साथ ही पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे सहयोगी मांझी और सहनी पर भी निशाना साधा है। और जो भी लोग इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, उनसे सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा कि जो डायस्टर सिस्टम के लॉकडाउन के प्रावधान हैं, उन प्रावधानों का अध्ययन हो। अगर गैर विधि सम्मत कार्य हुए हों, तब सरकार पे अवश्य प्रश्न चिन्ह होने चाहिए। पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी रंजीत रंजन पटना पहुंची। पटना हवाई अड्डे पर उन्होंने कहा कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी का पूरा देश विरोध कर रहा है। ये सब कुछ आप लोग के सामने है और बहुत सारी बातें हुई है और पूरा देश इसका विरोध कर रहा है। पटना से सटे फुलवारी शरीफ में स्थानीय लोगों ने कोचिंग में पढ़ाने वाले एक शिक्षक को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। मस्जिद के पास मोबाइल से बात कर रहे शिक्षक के बारे में किसी ने अफवाह फैला दी कि वो नमाज पढ़कर बाहर निकल रहे लोगों का वीडियो बना रहा है, जिसके बाद भीड़ मोहम्मद रियाज के ऊपर टूट पड़ी। रियाज ने पुलिस से इसकी शिकायत की है।
वहाँ पे निकला मस्जिद से नमाज पढ़ के, उन लोग सोचा कि फोटो खींच रहा है, रेस दिखा ना गाड़ी पे तो समझा कि फोटो खींच रहा है, ये बोला कि फोटो खींच रहा है। बाकी सब मिल करके वहाँ पे मारने लगा। दानिश नाम का एक लड़का था और गुड्डू कोई है, गुड्डू का उसका बेटा बड़ा बेटा है, फिर एक तनवीर नाम का लड़का, ये सब 2-4 ठोक हम पहचान हुए। लॉकडाउन के बीच गरीबों को खाने की समस्या ना हो, इसके लिए सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं। पटना में भी जिला प्रशासन की ओर से लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। आज पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह इसका निरीक्षण करने निकले थे। उनका कहना है कि जिले में 17 कम्युनिटी किचन चला रहे हैं, जिसमें हर रोज 9 से 10 हजार लोग रोज भोजन कर रहे हैं। उनका दावा है कि अब तक 70,000 से अधिक लोग खाना खा रहे हैं। जल्दी पैकेट बंद खाने की व्यवस्था की बात भी उन्होंने की। कुल 17 कम्युनिटी किचन चला रहे हैं और इसमें लगभग 9 से 10 हजार लोग हैं जो दोनों टाइम मिला करके खाना खा रहे हैं। और अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि 70,000 से अधिक लोग भोजन कर चुके हैं और यहाँ हम लोग बैठा करके खिलाने की व्यवस्था किए हैं जो आकर के यहाँ खा सकते हैं। कुछ जगहों पर हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग पैकेट बना करके खाने का वो भी हम लोग भेज रहे हैं ताकि जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं हमारे कम्युनिटी किचन सेंटर पर तो उनको हम लोग उपलब्ध करा सकें। तो पैकेट भी वितरित कर रहे हैं हम लोग और यहाँ भी खाना खिला रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।